नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज पर और मैं आपके साथ अनुज। दरअसल आज की खबरों में हम बात करने जा रहे हैं सचिन वाजे को लेके। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत केस में सचिन वाजे को भी शक के दायरे में देखा जा रहा है और जितने भी एसएसआरियन हैं, जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं सचिन वाजे पे भी उंगली उठा रहे हैं। जिस तरह से बहुत सारी स्टेटमेंट निकलकर बाहर आई कि सचिन वाजे को 14 जून से पहले, जब सुशांत की हत्या हो जाती है तथाकथित, उससे पहले सचिन वाजे और रिया चक्रवर्ती को उनके घर के सामने ब्लैक मर्सिडीज में देखी गई थी और ब्लैक मर्सिडीज के साथ देखी गई थी। ये चीजें अब बात थी या सही, ये अभी तक प्रूफ नहीं हो पाई। लेकिन हाल ही में जो बड़ी खबर आ रही है कि सचिन वाजे ने कोर्ट को माफीनामा दिया है और कोर्ट ने वो माफीनामा एक्सेप्ट कर लिया और सचिन वाजे पूरे फ्री हो गया। अब आप कहोगे ये कैसे? तो जिस तरह से सचिन वाजे, अनिल देशमुख और ये परमवीर सिंह जी, इन सभी पे आरोप लगा था 100 करोड़ की वसूली का, मनसुख हिरन कांड का, और उसके बाद जो जबरन वसूली थे जेनेटिक्स रखवाना इंटीरिया के बाहर, इन सभी में कहीं ना कहीं सचिन वाजे इन्वॉल्व था, अनिल देशमुख इन्वॉल्व था और परमवीर सिंह भी इन्वॉल्व था। तो जब सचिन वाजे ने सारे स्टेटमेंट दे दिया कोर्ट को और जितने भी स्टेटमेंट इनके खिलाफ थे, परमवीर सिंह के खिलाफ, अनिल देशमुख के खिलाफ, जो भी सबूत थे, वो सारे सबूत सचिन वाजे ने सारा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया कि इसका गेम प्लानिंग जिसने भी किया था इस मामले का, चाहे वो जेनेटिक्स रखवाना हो या फिर महाराष्ट्र से 100 करोड़ की उगाई का मामला हो या फिर मनसुख हिरन हत्याकांड, क्योंकि मनसुख हिरन की हत्याकांड जो हुई थी वो इस दायरे में हुई थी कि सचिन वाजे का दोस्त था मनसुख हिरन और मनसुख हिरन की लाश मिली थी समुद्र में। ये तो आप सभी को बखूबी पता होगा। तो उसके बाद जब जांच होनी शुरू हुई तो इसकी तार सीधे पहुंची सचिन वाजे तक और सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया गया। और सचिन वाजे को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने सारी मामलाओं का मेन एक्यूज्ड बताया किसको? अनिल देशमुख को और परमवीर सिंह को, कि इसमें जितने मामले हैं उन सभी में अनिल देशमुख, परमवीर सिंह और नवाब मल्लिक को लेकर तो आपने सुना ही होगा कि नवाब मल्लिक की बड़ी बड़ी चीजें बाहर आई थी, बहुत सी चीजें। 4 करोड़ की जमीन, 400 करोड़ की जमीन 4 करोड़ में उन्होंने खरीदा था, दाऊद से डायरेक्ट कनेक्शन की बात। लेकिन आज हम बात करेंगे सचिन वाजे को लेके 73 कि सचिन वाजे जब इतने मैटरों में इन्वॉल्व था, सचिन वाजे 100 करोड़ की उगाई में इन्वॉल्व था, सचिन वाजे कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत केस में भी इन्वॉल्व है, तो फिर सचिन वाजे को कैसे छोड़ सकती है पुलिस और सचिन वाजे को कैसे माफीनामा मिल सकता है? जब उन्होंने कोर्ट में माफीनामा दिया तो उन्हें आसानी से कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और सचिन वाजे अब फ्री हो गए। सचिन वाजे फ्री हो गए इस वजह से क्योंकि वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है और अब सचिन वाजे फ्री हो गए हैं। और अभी जो सलाखों के पीछे है वो अनिल देशमुख जी, जबकि अनिल देशमुख जी की अगर हम बात करें तो अनिल देशमुख एक अकेला शख्स नहीं है जो कि उगाई में शामिल था, 100 करोड़ की उगाई में, या फिर इंटीलिया के बाहर जेनेटिक्स रखवाने वाली बात हो या फिर मनसुख हिरन हत्याकांड हो। किसी में अनिल देशमुख ही सिर्फ इन्वॉल्व नहीं था। जिस समय वो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे उस समय ये बड़े बड़े आरोप उन पे लगे और एक तरफ जब सुशांत के मामले में उनसे पूछताछ करी जा रही थी तो उन्होंने कोई भी छोटी सी स्टेटमेंट नहीं दी सुशांत को लेकर। उस तरफ वो एक तरफ बचते फिर रहे थे सुशांत के मामले से। लेकिन जब सारी चीजों को तहकीकात किया गया, सारी चीजों की जांच पड़ताल हुई, तो सभी, चाहे वो सचिन वाजे हो, परमवीर सिंह हो, अनिल देशमुख हो, ये सभी भागे भागे फिर रहे थे। उसके बाद अनिल देशमुख जी को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जब अनिल देशमुख को, सचिन वाजे को और परमवीर सिंह को, इन सभी पे गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो परमवीर सिंह तो आउट ऑफ महाराष्ट्र हो गए कुछ दिनों के लिए। और उन्होंने क्या कहा, उनकी स्टेटमेंट क्या थी कि हमारी जांच पड़ताल, हमारी जो भी दस्तावेज है, हमारी जो भी पूछताछ है, हमारी जो भी सबूत है, वो सारे मुंबई पुलिस के हवाले नहीं, सीबीआई के हैंडओवर कर दो और जब सीबीआई हमसे पूछताछ करेगी तो वो सारी चीजें हम सीबीआई को जवाब देंगे, हमें मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट किसका था? परमवीर सिंह जी का, जो कि एक जमाने में परमवीर सिंह जी अपने पुलिस ऑफिसर पे भरोसा नहीं करते हैं। तो परमवीर सिंह तो एक तरफ से बचते हुए नजर आए, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ के सारी चीजें अनिल देशमुख के हवाले कर दिया और एक तरफ सचिन वाजे बहुत ही बड़ा गेम खेल गया और एक तरफ हम सुशांत के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं आज तकरीबन 24 से 25 महीनों से। लेकिन सुशांत के मामले में हमें कोई अभी तक इंसाफ की मिलने की वो नहीं दिखी है कि अब हमें लगता है
कि सीबीआई अब हमें कोई ना कोई 302 के तहत किसी को गिरफ्तार करेगी, वो तो चलता ही रहेगा। चाहे वो ड्रग वाला एंगल हो या फिर उगाई का एंगल हो, वो सारी चीजें तो चलती रहेगी। लेकिन 302 वाले मामले से अभी तक ना तो किसी से पूछताछ किया गया है और ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात आती है, या तो दो ही सवाल हो सकता है, या तो सचिन वाजे को छोड़ दिया गया है इसलिए क्योंकि पॉलिटिकली प्रेशर है उनपे। कहीं अगर सचिन वाजे ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में कुछ कह दिया है तो उसके बाद से ही सचिन वाजे को छोड़ दिया गया है, क्योंकि पॉलिटिकल फंड जितने आते हैं वो इलीगल धंधे से ही आते हैं। कोई एक नंबर का काम करके पॉलिटिक्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा, किसी भी पार्टी को, जब तक उनपे ब्लैक मनी नहीं होगा, जब तक उनपे कोई गलत तरीके से आया हुआ पैसा नहीं होगा, तब तक पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं मिल सकता है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना हो या कांग्रेस की कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। मैं किसी भी एक इंडिविजुअल पार्टी को निशाना नहीं बना रहा हूं। मैं सीधी सीधी बात आपसे कहना चाहता हूं कि सचिन वाजे को इस समय छोड़ने का रीजन क्या हो सकता है। कि सचिन वाजे को अभी बेल मिल गया है और सचिन वाजे अभी फ्री है। कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दिया कि मुझे माफीनामा दिया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया जाए और इस मामले पे अब जो पूछताछ हो वो अनिल देशमुख जी से हो और परमवीर सिंह से हो। तो इस मुताबिक आप समझ सकते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में अभी खेल चल रहा है कि अभी तक 302 के मामले से कोई भी शख्स अरेस्ट नहीं हुआ है। ड्रग वाला एंगल हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग वाला एंगल हो, ये चीजें आप छोड़ दो, वो तो होती रहेगी। जब से सुशांत सिंह राजपूत केस की तहकीकात होनी शुरू हुई है तब से लेकर आज तक ईडी और एनसीबी अपनी काम बहुत बखूबी अच्छे तरीके से कर रही है। लेकिन सीबीआई अगर अपनी काम अच्छी तरीके से कर रही है, फिर अभी तक 302 के मामले में किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सबसे बड़ा सवाल तो यहां उठता है। उसके बाद अगर 302 के मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है किसी को, तो सिद्धार्थ पिठानी को अभी तक क्यों रखा गया है कस्टडी में? इसी वजह से सिद्धार्थ पिठानी को रखा गया है क्योंकि बहुत सारे चैट्स वायरल हुए थे उनके, बहुत सारी ऐसी बातें आगे आई थी जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ा हुआ था। उसके बाद ही उनको अरेस्ट किया गया। जब सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट किया गया, फिर रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, ये सब क्यों फ्रीली घूम रहे हैं? इन सब पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं। अगर आपके पास जवाब है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट कर लिया जाता है, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती को एनसीबी के मामले में, ड्रग एंगल के मामले में छोड़ दिया जाता है, आखिर कौन सी बड़ी पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही है या फिर कौन से बॉलीवुड का बड़ा स्टार उन्हें सपोर्ट कर रहा है? और एक तरफ सचिन वाजे जब माफीनामा कोर्ट से मांगता है तो उसे भी माफीनामा मिल जाता है और कोर्ट की तरफ से वो भी डन हो जाता है कि ठीक है, सचिन वाजे अब फ्री हो गए। तब सचिन वाजे कैसे फ्री हो सकते हैं? सचिन वाजे पे एंटीलिया वाला कांड है, सचिन वाजे पे मनसुख हिरण कांड है, सचिन वाजे पे 100 करोड़ की उगाई का मामला है और सचिन वाजे कहीं ना कहीं एसएसआर केस में भी लिप्त है। तो फिर सचिन वाजे को कैसे आखिर छोड़ा जा सकता है? अगर आपके पास जवाब हो तो बहरहाल इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपकी कमेंट का हमें जरूर इंतजार रहेगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबरों को लेकर आप सभी के बीच। जय हिंद, जय भारत।